दोस्तों, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि वक्त की खासियत ये होती है कि वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त कभी भी बदल सकता है और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक नया मामला आप सुनकर जिसे हैरान हो जाएंगे। जिस इंसान ने कभी कहा था कि मुस्लिम मैं नहीं हूं, लेकिन मुझे हर सुबह आजान से जगाया जाता है, आज वही सोनू निगम आजान की आवाज सुनकर अपना कॉन्सर्ट रोक देते हैं। हाँ, वही सोनू निगम जिन्हें कभी आजान से तकलीफ हुआ करती थी, मस्जिद के लाउड स्पीकर उन्हें परेशान किया करते थे, लेकिन आज मंच पर माइक थामकर इस बात को कहते हैं कि 2 मिनट दीजिए, यहाँ आजान होने वाली है। अच्छा, तो फिर आप मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, यहाँ आजान होने वाली है, तो 2 मिनट टाइम। एक बार स्टार्ट करेंगे आराम से, फिर रुकेगी नहीं, है ना? ये सुनकर लोग तालियां बजाने लगते हैं, लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं और सोशल मीडिया पर सवाल भी साथ ही खड़े होने लगते हैं। आखिर ये बदलाव कैसे आ गया? तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी सफर की कहानी है, एक विवाद से लेकर एक बदलते सुर तक की कहानी। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है श्रीनगर से। दरअसल कुछ दिन पहले श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ा म्यूजिक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। सोनू निगम भी यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी इवेंट से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि स्टेज पर सोनू निगम माइक लेकर ही कहते हैं कि अच्छा, तो आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, यहाँ आजान होने वाली है। अच्छा, तो फिर आप मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, यहाँ आजान होने वाली है, तो 2 मिनट टाइम। एक बार स्टार्ट करेंगे आराम से, फिर रुकेगी नहीं, है ना? ये वही दोस्तों सोनू निगम है जिनका अजान और लाउड स्पीकर को लेकर विवाद सालों पहले देश भर में आग लगा चुका है। साल 2017 में सोनू निगम ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, भगवान सबका भला करे, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे हर सुबह आजान से जगाया जाता है कि जबरन धार्मिकता कब खत्म होगी। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, वो ये कि जब इस्लाम बना था तब मोहम्मद साहब के पास बिजली नहीं थी, तो अब एडिसन के बाद मुझे ये शोर क्यों सुनना पड़ रहा है। मजे की बात यह है, सोनू निगम यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ना मंदिर ना गुरुद्वारा, किसी को बिजली से नहीं जगाया जाता, यहाँ गुंडागर्दी चल रही है। इन ट्वीट्स ने देश भर में तूफान लाकर खड़ा कर दिया था। कोलकाता के एक मौलाना ने सोनू निगम के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया था। उसके जवाब में सोनू निगम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना सर मुंडवा लिया था। गंजे होने की तस्वीरें और वीडियो पूरे देश भर में वायरल हुए थे। लोग 2 हिस्सों में बट गए थे। कुछ लोग सोनू निगम के समर्थन में खड़े थे तो उनके कुछ मुखालफत भी कर रहे थे। विवाद बढ़ा तो सोनू निगम ने ट्विटर से दूरी बना ली और बाद में अपने सारे विवादित ट्वीट्स को डिलीट भी कर दिया था। सोनू निगम के बयान के बाद मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर एक नई बहस ने जन्म ले लिया था। कई राज्यों में, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में मांग उठी कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा दिया जाए और उसका असर भी हुआ। कई जगहों से मस्जिदों के माइक हटा दिया गया। यानी एक ट्वीट से शुरू हुई बात देश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा उस वक्त बन गई थी। यही नहीं, इसी साल भी नया विवाद सोनू निगम का देखने को मिला था मई के महीने में, जब सोनू निगम बेंगलुरु में एक कॉन्सर्ट कर रहे थे, हिंदी गाना गा रहे थे। तभी भीड़ से एक लड़का चिल्लाया कि कन्नड़ में गाओ। सोनू निगम को ये बात चुभ सी गई और कह दिया कि इसीलिए पहलगाम जैसी घटनाएं होती हैं। कन्नड़ा, यही कारण है पहलगाम में जो हुआ है ना, यही कारण है जो कर रहे हो, यहाँ पे जो किया था ना अभी। मामले ने तूल पकड़ लिया और सोनू के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। सोशल मीडिया पर भी ये खबर फैलने लगी कि कन्नड़ा इंडस्ट्री ने उन्हें बैन कर दिया है और अब फिर से विवाद इस बार श्रीनगर में हुआ है। हाल ही में जब खबर आई कि सोनू निगम श्रीनगर में कॉन्सर्ट करने आ रहे हैं तो सोशल मीडिया पर उनका बहिष्कार यानी बॉयकॉट करना भी शुरू कर दिया गया। खासतौर पर कश्मीर के लोगों की तरफ से इसका बॉयकॉट किया गया। स्थानीय लोगों ने ये कहना शुरू किया कि जिस इंसान को हमारी आजान से दिक्कत थी उसे यहाँ क्यों बुलाया जा रहा है। और इन बातों के साथ कुछ लोग खुलेआम सोनू निगम के खिलाफ उतर आए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कॉन्सर्ट के टिकटों पर इसका असर साफ तौर पर देखा गया। कुर्सी खाली ही नजर आई। एक स्थानीय शख्स ने इस पर कहा कि हमने सोचा था कि पूरा हॉल भरा हुआ होगा, लेकिन ज्यादातर सीटें खाली ही थी। कॉन्सर्ट फीका पड़ गया था। लोग नाराज थे क्योंकि सोनू निगम को सभी धर्मों ने प्यार दिया। मुसलमान भी उनके बड़े मात्रा में फैन माने जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने बार बार मुसलमानों और इस्लाम पर टारगेट करते हुए सवाल खड़े किए और यही नाराजगी उनके बायकॉट की एक बड़ी वजह बन गई। और जब धीरे धीरे सोनू निगम का एहसास हुआ तो हालात बदले। आजान सुनकर कॉन्सर्ट तक रुकना पड़ गया सोनू निगम को। अब सोशल मीडिया पर चर्चा यही है कि क्या सोनू निगम बदल गए हैं या सिर्फ माहौल को देखकर स्टेज पर ऐसा करने पर मजबूर हो गए हैं।
कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वक्त के साथ सोनू निगम के सुर बदलते जा रहे हैं। वहीं एक मजमा ये भी कहता है कि लोगों के गुस्से और बाइकॉट ने उन्हें समझा दिया कि कलाकार की ताकत उसके चाहने वाले ही होते हैं और चाहने वाले सिर्फ एक मजहब के, एक धर्म के नहीं होते। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद सोनू निगम को यह एहसास हो गया है कि संगीत की कोई सरहद नहीं होती, उसका कोई मजहब नहीं होता। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कलाकार को राजनीति से दूर रहना ही उनके करियर के लिए बेहतर होता है, क्योंकि एक कलाकार की पहचान उसके सुर से होती है, उसकी मोहब्बत से होती है और उसके फन से होती है, ना कि नफरत से। सोनू निगम ने दशकों तक हर धर्म, हर भाषा, हर जज्बात को अपनी आवाज दी। लोगों ने उन्हें प्यार भी दिया। उम्मीद ये थी कि संगीत उन्हें मिलेगा, मोहब्बत उन्हें मिलेगी, इंसानियत उन्हें मिलेगी। जब वही कलाकार किसी धर्म पर सवाल उठाने लगा तो फिर फैंस का दिल भी टूट गया और उनसे दूरी बनाना शुरू हो गया। वैसे यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि क्या उनके बयान के पीछे कोई राजनीतिक दबाव था? और ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है कि क्या राजनीति ने उन्हें आजान की मुखालफत करने के लिए मजबूर किया था? क्या वो किसी पार्टी का दबाव झेल रहे थे, या फिर नफरत की बहती हवा में सोनू निगम भी बहने लगे थे, या फिर राजनीति में एंट्री की कोई इच्छा उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी? इन सवालों के जवाब सिर्फ सोनू निगम ही दे सकते हैं। हालांकि जिस तरह से आजान का मामला देखने को मिला, वहां से एक बात साफ हो गई कि सोनू निगम की अकल ठिकाने आ गई है। श्रीनगर के लोगों ने भी ये साफ कर दिया कि कला को मजहब की दीवारों में मत बांटिए, और अगर कोई बांटेगा तो लोग ही उसे सबक सिखाने आ जाएंगे, और वो भी बिना हिंसा, सिर्फ बाइकॉट के जरिए। और यहाँ यही देखने को मिला कि सारी कुर्सियां खाली ही नजर आई। अब सवाल दोस्तों आपसे है, आप क्या सोचते हैं? क्या सोनू निगम असल में बदल गए हैं या सिर्फ माहौल को देखकर कदम पीछे खींच लिए गए हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे वीडियो को और हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी आपसे मुलाकात होती रहे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।